वही भीतर जाकर बैठ। महाराज पृथु के यज्ञ में सनत कुमारों का उपदेश हुआ और शौनकादियों ने से पूछा, महाराज धन सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो एक श्लोक में कहा, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति संपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का नाम याद रखना है। जो भगवान को कभी नहीं भूलता उससे बड़ा धनवान धरती में कोई। और जो भगवान को भूल गया उससे बड़ा विपन्न, उससे बड़ा कंगाल, उससे बड़ा गरीब, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, कोई राम नाम धन हो। तो जिसके भगवान का नाम का पूंजी है वो सबसे बड़ा धनवान है। यही पृथु महाराज का उपदेश है। और इस प्रकार महाराज पृथु यही पृथु महाराज के यज्ञ में जब पृथ्वी में आकाल पड़ा तो पृथ्वी गाय रूप बन करके और पृथु महाराज ने धरती में अन्न आदि का दोहन करके संसार को फिर से हरा भरा किया। ये वही पृथु महाराज थे। और इस प्रकार सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित जी इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज पृथु सत्कर्मों को करके सपत्नी वैकुंठ का प्रस्थान किए। पुरंजनों को आख्यान की कथा को सुनाई और पुरंजनों को आख्यान के बाद देखिए आपको सार पुरंजनों को आख्यान के बाद भूगोल खगोल की पंचम स्कंद में कथा आती है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा 27 तरह के नरकों की चर्चा है। नरक गरुड़ पुराण में सुनते हो ना आप सब। कहा परीक्षित वैसे तो 84 लाख नरक हैं पर प्रधान रूप से 27 नरक हैं। कामीस्त्र, अंधकामीस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, वैतरणी, असीतवन। और नरक में दिया जाने वाला यातनाओं के बारे में जब बताया कि सुनो, जो लोग जीवन भर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें तामिस्त्र नाम के नरक में ले जाकर के गिराया जाता है, जहाँ की भूमि तांबे के समान आग में तपी हुई होती है। वहां जाकर के सुलाया जाता है, लिटाया जाता है। और कुंभीपाक एक घड़ा है जिसमें घी तेल उबलता रहता है। तो ऐसे बड़े बड़े पापियों को इस घड़े में ले जाकर के डुबा करके उसकी पकौड़ी भजिया बना करके उसको बाहर किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। बैतरणी में उसे दौड़ाया जाता है नंगे पैर, जिसमें हजारों लाखों सांप बिच्छू विषैले जीवों से कटवाया जाता है। जब नरक में दी जाने वाली यातनाओं को परीक्षित ने सुना तो कहाँ पूछा कि महाराज जीवों पे इतना अत्याचार। बोले क्या करोगे परीक्षित, जीवों का ही तो ये कर्म है, अपने फल को भोगता है। जैसा करोगे शरीर को तो सुख, क्योंकि मैंने अभी आपने कहा ना कि ब्रह्मा जी के फैक्ट्री में 84 लाख कपड़ों की वैरायटियां हैं। और आपको हमको जो कपड़ा मिला है ये ब्रह्मा जी के फैक्ट्री का सबसे बढ़िया कपड़ा आपको हमको मिला, मनुष्य देह। तो एक बात बताओ कि जो घर में कपड़ा ज्यादा गंदा कर लेते हैं वो धुलवाते कहाँ? धोबी घाट। बोलो राधे राधे। जो कपड़ा खुद नहीं साफ करते हैं, पहले तो कोई वॉशिंग मशीन वगैरह चलता नहीं था, तो धोबी घाट
पहुंचा तो वहां को फिर धोबी अपने हिसाब से सफाई करता है, बोलो राधे राधे। गर्म पानी में डाले या फिर कपड़े को पटक पटक के साफ करे। तो भैया ब्रह्मा जी ने नरक धोबी घाट बना के रख दिया कि जिन जिन लोगों ने कपड़ा ज्यादा गंदा कर दिया, खुद से साफ नहीं किया, उसको तो साफ करके रखना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा। तो ये नरक धोबी घाट है। बोले महाराज नेटवर्क कोई काम नहीं कर तो ऐसा कोई साबुन आप ही बता दो जो कि रोज साबुन लगाते रहिए, कपड़ा गंदा ना हो। नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो बोले सुनो, ये जो हम पाप करते हैं इसी से ये कपड़ा गंदा है। चदरिया धीरे राम नाम रस भी चदरिया धीरे जब मोरी चादर